एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम लोग ग्रुप डी के 28 नवंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित कुट भाषा में वे हैन वेट को लिखा जाता है IR WJ और RY के रूप में और सीड डिस्क वे को लिखा जाता है WJ के और BM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में वे को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा, हमें वो निकालना है। वे को क्या कूट किया जाएगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो सिमिलर होता है उसको हम लोग काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वे और वे सिमिलर है और वे यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे WJ और WJ। तो हम लोग को वे का ही पूछा है तो हमारा होगा ऑप्शन डी राइट आंसर WJ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे बोल रहा है प्लस को और माइनस को आपस में बदल देंगे और इनटू को और डिवाइड को आपस में बदल देंगे। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। 114 डिवाइड को हम लोग इनटू करेंगे इंटू 7 और माइनस को प्लस 42 फिर इनटू को डिवाइड 2 प्लस को माइनस 43। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे होगा 21 माइनस 43, फिर हम लोग करेंगे इंटू 7 4 ज़ा 28 कैरी 2 798 फिर प्लस करेंगे 21 819 माइनस 43 तो आएगा हमारा 776 यानी ऑप्शन डी हमारा है राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति ABCDEF और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे। आप सभी को पता ही है ये हमारा होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। और ये जो 7 व्यक्ति हैं ये सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो चलिए ये रहा 7 व्यक्ति। बोला है अभी D और F के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। D और F के बीच केवल 5 व्यक्ति। अगर हम लोग यहाँ पे D को देते हैं, यहाँ पे F, लेकिन F यहाँ पे भी हो सकता है, D यहाँ पे भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। F के ठीक बाएं और पड़ोसी में बैठा है G। F के ठीक बाएं पड़ोसी, F के ठीक बाएं पड़ोसी, यहाँ पे कौन बैठा है G और A के बीच केवल एक व्यक्ति है। G और A के बीच केवल एक व्यक्ति है। C के बाईं ओर किसी स्थान पर B जो है वो C के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन E के दाईं ओर किसी स्थान पर है। जो B है वो C
सी के बाएं, यानी सी के बाएं किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाएं और किसी स्थान में, मतलब ई के दाएं किसी स्थान पे है, तो हम लोग यहाँ पे देंगे ई, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है। अब पूछा है ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए के दाईं ओर, ये हमारा राइट साइड होता है और ये लेफ्ट, तो ए के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन डी हमारा है राइट आंसर, 3 व्यक्ति। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें भी डिस्टेंस चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा -15, वैसे ही 285 से 270 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हो रहा है हमारा -15। वैसे ही इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो होगा हमारा -15। देखिए सभी में हो रहा है -15। वैसे ही अगर हम लोग 240 में -15 करेंगे तो आएगा हमारा 225। ऑप्शन ए हमारा है राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, ठीक पहले भी एक विषम संख्या। विषम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, और सम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड हो। फिर बोला है ठीक बाद में एक सम संख्या आती है और उसके बाद में एक सम संख्या, यानी 2 विषम और उसके बाद में होगा एक सम संख्या। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पहला, ये रहा हमारा दूसरा, और ये रहा हमारा तीसरा, यानी यहाँ पे 3 ही है, यानी ऑप्शन ए हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान होंगे। ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 3 एक सेम रिलेट करेंगे और एक समूह बनाएंगे, और हम लोग को वो वाला ढूंढना है जो इन तीनों जैसा रिलेट नहीं करता है और वो इन तीनों से अलग है। तो चलिए देखते हैं। डी आता है हमारा 4 पे, एच आता है हमारा 8 पे, जेड आता है हमारा 26 और बी आता है हमारा 2 पे। देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा यहाँ पे देखिए +4 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। वैसे ऑप्शन बी में चेक करेंगे हम लोग। एच आता है हमारा 8 पे, एल आता है हमारा 12 पे, डी आता है 4 और ई आता है हमारा 5 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है +4 और यहाँ पे हो रहा है +1 और यहाँ पे हमारा हो रहा है +2। वैसे ही ऑप्शन सी में चेक करेंगे। सी आता है हमारा 3 पे, जी आता है हमारा 7 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +4 और वाई आता है हमारा 25 पे, ए आता है हमारा 1 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है +2, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम रिलेट करके दोनों सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही ऑप्शन डी में चेक करेंगे। यू आता है हमारा 21 पे, वाई आता है हमारा 25 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है +4, क्यू आता है 17 और एस आता है 19 पे। यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ए, सी और डी ऑप्शन ये तीनों मिलकर एक समूह बना रहे हैं और ऑप्शन जो बी है वो इन तीनों जैसा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय अपनी कक्षा में ऊपर से 48 और नीचे से 15वें स्थान पर है। जो विनय है वो ऊपर से गिनने पर 48 स्थान पर है और नीचे से गिनेंगे तो वो 15वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? सबसे पहले इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे।
53। लेकिन जो ये विनय है वो कक्षा में 2 बार गिनाया है, पहले यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम लोग 1 माइनस करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे 63, यानी हमारा होगा 62, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? श्रृंखला 4, 16, 36, 64, 100, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। में से लुप्त संख्या क्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को वो ढूंढना है। ये भी सीरीज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्टेंस चेक करेंगे। नहीं डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ये हमारा 2 का स्क्वायर है, और ये जो 16 है ये हमारा 4 का स्क्वायर है। वैसे ही 36 हमारा 6 का स्क्वायर है, और 64 है 8 का स्क्वायर, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे भी हमारा +2 हो रहा है। वैसे ही 10 में हम लोग +2 करेंगे तो होगा 12, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, यानी ऑप्शन सी हमारा है राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसका हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा -4, और यहाँ पे हो रहा है हमारा -8, और वैसे यहाँ पे हो रहा है हमारा -12, और यहाँ पे हो रहा है हमारा -16। देखिए यहाँ पे 4 का टेबल ये कर रहा है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, तो 4 5 कितना होगा 20। यहाँ पे हम लोग 20 माइनस करेंगे। जब 28 में हम लोग -20 करेंगे तो आएगा हमारा 8, यानी ऑप्शन ए हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कुट भाषा में स्टॉप डिस्टर्बिंग पीपल को IS, CR और RP लिखा जाता है। स्टॉप डिस्टर्बिंग पीपल को लिखा जाता है IS, CK और RP उसी के रूप में लिखा जाता है। और पीपल नीड पेश को लिखा जाता है CD, OK और RP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में पीपल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा वो हमें निकालना है। पीपल को यहाँ पे क्या कूट किया जाएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में हम लोग जो सिमिलर होता है उसको हम लोग काटते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या सिमिलर दिख रहा है आपको, पीपल, तो पीपल को हम लोग काट देंगे। और यहाँ पे क्या सिमिलर दिख रहा है RP, और हम लोग को पीपल का ही पूछा है तो होगा RP हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। GL9 का संबंध एक निश्चित तरीके से IH-8 से है। जो ये GL है 9 का संबंध हमारा IH-8 से है। इसी प्रकार MR का संबंध हमारा ON-13 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए NS-13 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका भी
डिस्टेंस चेक करेंगे और कौन सा रूल फॉलो हो रहा है वो देखेंगे। तो G आता है हमारा 7 पे, L आता है हमारा 12 पे, I आता है हमारा 9 पे और H आता है हमारा 8 पे। देखिए यहाँ पे हो रहा है +2 और यहाँ पे हो रहा है हमारा +4। यहाँ पे वैसे चेक करेंगे, M आता है हमारा 13 पे और R आता है हमारा 18 पे, O आता है हमारा 15 पे और N आता है हमारा, यहाँ पे हो रहा है R आता है हमारा 18 पे, L आता है 12, 8, यहाँ पे हो रहा है सॉरी -4, यहाँ पे हो रहा था -4। वैसे ही देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा +2 और यहाँ पे हो रहा है हमारा -4। वैसे यहाँ पे करेंगे, N आता है हमारा 14 पे, S आता है 19 पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था +2, अगर 14 में हम लोग +2 करेंगे तो होगा हमारा 16 और 16 पे आता है हमारा P और 19 है, यहाँ पे S 19 पे है और 19 पे यहाँ पे क्या -4 हो रहा था, अगर -4 करेंगे तो होगा 15 और 15 पे हमारा आता है O। इस चारों ऑप्शन में देखेंगे किस में है, इसमें PO, तो हमारा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ इनटू है और इनटू का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका हम लोग को चेंज करना होगा, यहाँ पे उसका वैल्यू दिया हुआ है तो चेंज करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए 45 माइनस का अर्थ क्या है इंटू 4 और डिवाइड का अर्थ है +4, प्लस का अर्थ है -32 और इनटू का अर्थ है डिवाइड 8। तो बोडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ और उसके बाद डिवाइड का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिवाइड का काम करेंगे। 8 4 × 32 -4 प्लस उसके बाद इनटू का काम करेंगे, 4 5 × 20 कैरी 2, 4 4 × 16 प्लस 2 18। उसके बाद हम लोग प्लस का काम करेंगे, 184 -4 यानी 180 होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इधर क्वेश्चन। ये रहा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, कुछ बिल्लियां, ये जो कुछ बिल्लियां है कुछ बिल्लियों पालतू जानवर है, जो कुछ बिल्लियां हैं वो क्या है, पालतू जानवर। सभी पालतू जानवर क्या है, पशु है। ये जो सभी पालतू जानवर है वो है पशु। तो निष्कर्ष में बोला है कुछ बिल्लियां पशु है, कुछ बिल्लियां पशु है। ये जो कुछ बिल्लियां हैं वो पशु है, हाँ है, यानी ये वाला हमारा राइट है। कोई पशु पालतू जानवर नहीं है, यहाँ पे नहीं है। कुछ पशु, देखिए कुछ पशु पालतू जानवर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है, मतलब ये वाला रॉन्ग है। तो हमारा होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो और सम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है। तो चलिए देखते हैं ऐसी कितनी विषम संख्या है। मान के चलते हैं 3, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले होगा एक विषम संख्या, उसके पहले होगा एक विषम संख्या और ठीक बाद में होगा एक सम संख्या, यानी 2 विषम और एक सम हमें ढूंढना है। ये रहा, देखिए ये रहा एक, ये रहा दूसरा,
हम लोग को पहले 2 विषम ढूंढना है। ये देखिए, ये रहा तीसरा और ये रहा 2 विषम और एक सम। ये रहा चौथा और ये रहा 5वां और ये रहा छठा, यानी यहाँ पे 6 है, यानी ऑप्शन डी हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। कुछ पौधे, जो कुछ पौधे हैं, कुछ पौधे क्या है, सब्जियां हैं। फिर बोला है सभी कलियां सब्जियां हैं। ये जो सभी कलियां, यहाँ पे होगा कलियां, सभी कलियां सब्जियां हैं, यहाँ पे होगा देखिए, एक फिगर ऐसे बन सकता है और दूसरा फिगर देखिए, कुछ जो पौधे हैं वो क्या है, सब्जियां हैं। और बोला है सभी कलियां सब्जियां हैं, जो सभी जो कलियां, यहाँ इधर भी हो सकता है कलियां, ऐसे 2 फिगर बन सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे निष्कर्ष में बोला है कुछ पौधे कलियां हैं, कुछ पौधे, यहाँ पे देखिए कलियां हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जब ऐसा दोनों कंडीशन आता है तो हम लोग उसको गलत मानते हैं, यानी हमारा 1 नंबर रॉन्ग है। सेकंड को देखते हैं, सभी सब्जियां कलियां हैं, सभी सब्जियां कलियां नहीं है, सभी कलियां सब्जियां हैं, यानी ऑप्शन ये सेकंड नंबर भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा होगा ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यहाँ पे क्या होगा हमें वो बताना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे, उससे पहले अल्फ़ाबेट में नंबरिंग देंगे। ये आता है हमारा डी 4 पे, ये आता है 5, आर आता है हमारा 18 पे, पी आता है हमारा 16, क्यू 17 और डी 4, बी आता है सेकंड, सी 3 और पी आता है हमारा 16, वैसे ही एन आता है हमारा 14, ओ आता है 15 और बी आता है सेकंड में। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है हमारा +12, यहाँ पे 12 इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा हो रहा है 17 से अगर 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा +12 हो रहा है। और यहाँ पे डी आता है 4 पे, यहाँ पे हो रहा है हमारा +12, अगर 18 + 12 करते हैं 30 यानी 4 पे आता है हमारा डी, ठीक है। यहाँ तीनों में +12 हो रहा है, वैसे इसमें करेंगे देखिए 16 + 12 28 यानी 2, यहाँ पे भी +12 हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा +12 हो रहा है और यहाँ पे भी +12 हो रहा है। इन सभी में +12 हो रहा है। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +12, फिर 15 से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी +12 हो रहा है और यहाँ पे 16 और +12 करेंगे तो हमारा होगा 28 यानी 2, बी यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +12, यानी इन सभी में हो रहा है हमारा +12। तो चलिए, एन आता है 14 पे
14 + 12 करेंगे तो होगा 28, और हमारा अल्फ़ाबेट कितना होता है 26, फिर उसके बाद वही रिपीट होता है तो 26, 27, 28 यानी 2 पे कौन आता है बी, नहीं सॉरी 14 + 12 करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे 26, और 26 आता है हमारा जेड। फिर 15 पे +12 करेंगे तो होगा हमारा 27, और हमारा अल्फ़ाबेट होता है 26, और फिर उसके बाद वही रिपीट होता है तो होगा हमारा 1 यानी ए। फिर 2 पे हम लोग +12 करेंगे तो होगा यहाँ हमारा 14, और 14 पे आता है हमारा एन। देखिए इन चारों ऑप्शन में है जेड ए एन, ऑप्शन बी हमारा है राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए। यहाँ पे प्लस और माइनस को आपस में बदल देंगे और इनटू और डिवाइड को आपस में बदल देंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। 151 डिवाइड को क्या डिवाइड और इनटू को आपस में बदलना है, तो यहाँ पे होगा इनटू 5 और प्लस की जगह -72, फिर इनटू की जगह डिवाइड 3 और माइनस की जगह +17। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। 2 3 दूने 6, 3 4 12 हो गया +17। फिर उसके बाद हम लोग इनटू का काम करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा नहीं 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 1 जा 5 + 2 7 7 55 में फिर 17 को प्लस करेंगे। 7 5 12 कैरी 1, 5 6 और 1 7 7 72 में फिर 24 को माइनस करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे 748 यानी ऑप्शन सी हमारा है राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। डायरेक्शन ये देखिए, ये हमारा होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम। और ये जो 7 व्यक्ति हैं वो सभी उत्तर की ओर यानी इस साइड मुख करके बैठे हुए हैं। तो चलिए 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति। एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये हमारा होता है राइट साइड और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। और जो एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग एफ देते हैं, एफ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हो गया। एफ और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति, एफ और ए के बीच, ए तो इधर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बस 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर होगा एफ और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब बोला है ई और सी दोनों जी के निकटतम पड़ोसी हैं। ई और सी का निकटतम पड़ोसी जी है। देखिए यहाँ ही पे 3 जगह खाली है, इधर तो होगा नहीं, लेकिन सी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। बी के ठीक बाएं और पड़ोसी में बैठा है डी, यहाँ पे देंगे बी के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठा है डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट में बोला है सी जो है वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये जो सी है वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये मतलब यहाँ पे होगा सी, यहाँ पे होगा ई और यहाँ पे जी। अब हम लोग को पूछा है डी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये डी और ई के बीच कितने, 3 व्यक्ति, यानी हमारा ऑप्शन ए है राइट आंसर, 3 व्यक्ति। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
उपरोक्त के आधार पर दिए, ये जो दिया हुआ है हमारा समीकरण है, तो क्या बोला है यहाँ पे डी का जे से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे डी इंटू एफ माइनस जी डिवाइड एच प्लस जे। हम लोग को पूछा है जे जो है वो डी को क्या बोलेगा, और यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है उसका वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए देखते हैं। प्लस का अर्थ है बी, ए जो है वो बी का पुत्र है, ये जो है इसका पुत्र है। फिर डिवाइड का अर्थ है ए जो है वो बी का पिता है, यानी इसका ये पिता है। माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी इसका ये भाई है। अब इनटू का अर्थ है कि ए जो है वो बी की पत्नी है, यानी इसकी ये पत्नी है। अब हम लोग को पूछा है जे जो है वो डी को क्या बोलेगा। देखिए इसका ये पुत्र, पुत्र के ये पिता, पुत्र के पिता ये इसके पुत्र, इसके पिता, यानी इसके ये पति हुए, ये जे के पति ये जी हुए पति, और ये पति का ये भाई की पत्नी, यानी पति के भाई की पत्नी, पति के भाई की पत्नी। ऑप्शन सी हमारा है राइट आंसर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखिए सीरीज का क्वेश्चन आ गया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, हमें इन सब में रिलेट करके फिर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है वो चेक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को आंसर निकालना है। तो चलिए पहले नंबरिंग देते हैं। पी आता है हमारा 16 पे, आर आता है हमारा 18, एम आता है 23, क्यू आता है हमारा 17 और टी 20, जे आता है हमारा 10, आर आता है 18, वी आता है हमारा 22, जी आता है 7, एस आता है 19 और एक्स आता है हमारा 24। तो चलिए देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा +7 और यहाँ पे हो रहा है हमारा +1 और यहाँ पे हो रहा है हमारा +2। पहले हो रहा है +7, फिर हो रहा है 16, अरे एम आता है हमारा 13 पे, यहाँ पे हम W जैसा देख पाए, एम आता है हमारा 13 पे। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा यहाँ पे हो रहा है हमारा -3, फिर हो रहा है यहाँ पे +1 और फिर +2। पहले हो रहा है -3, फिर +1, फिर +2। वैसे इसमें देखिए यहाँ पे भी हो रहा है हमारा -3, फिर यहाँ पे हो रहा है +1 और यहाँ पे हो रहा है हमारा +2। वैसे ही थर्ड में भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे हो रहा है -3, फिर हो रहा है हमारा +1, फिर हो रहा है +2। तो जी में जी आता है 7 पे, 7 पे -3 करेंगे तो हमारा होगा 4 और 4 पे आता है हमारा डी और 19 यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद +1 किया जा रहा था तो हम लोग 19 पे +1 करेंगे तो होगा 20 और 20 पे आता है हमारा टी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर हम लोग को किया जा रहा था +2, फिर 24 में अगर हम लोग +2 करेंगे तो होगा हमारा 26, यानी जेड, डी टी जेड। ऑप्शन डी हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
उस सेट का चयन कीजिए जिनमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। यानी ये दोनों जो जिस प्रकार से संबंधित है, इन चारों ऑप्शन में भी एक में सेम रिलेट करेंगे और सेम रूल फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है और किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित है। तो इसमें हम लोग करेंगे, अगर हम लोग 13 से 6 को माइनस करते हैं, 13 - 6 तो होगा हमारा 7, फिर 7 × 2 करेंगे तो देखिए हमारा आ रहा है 14। वैसे ही सेकंड में करेंगे 39 - 25 तो होगा हमारा 14, 14 × 2 करेंगे तो होगा 28। वैसे ही ऑप्शन ए में चेक करेंगे हम लोग, 48 से 7 माइनस करेंगे तो होगा हमारा 41 × फिर 2 करेंगे तो होगा हमारा 82। देखिए ऑप्शन ए ही हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने सम अंक हैं? सम अंक यानी जो 2 से डिवाइड होता है, तो हम लोग मान के चलते 4, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या होगा और ठीक बाद में होगा एक विषम संख्या। एक होगा विषम संख्या यानी 3 जो 2 से नहीं कटता है। तो 2 सम और एक विषम हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं, 2 सम और एक विषम। ये देखिए ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। और तो नहीं है, यानी यहाँ पे 4 तो है नहीं, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 3 से अधिक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से A, B, C, D का संबंध D, D, J और J से है। उसी तरीके से M, J, E, B का संबंध हम लोग का P, L, H से है। P, L, H से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए V, P, Z और T का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर देंगे। इसमें A आता है 1 पे, B आता है 2 और ये 3 और D आता है 4 पे। देखिए यहाँ पे D आता है हमारा 4th पे, फिर D आता है 4th और ये 10 और J आता है 10 पे। देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा +3 फिर यहाँ पे हो रहा है हमारा +2, फिर यहाँ पे हो रहा है हमारा +7 और यहाँ पे हो रहा है हमारा +6। यानी पहले हो रहा है हमारा +3, फिर हो रहा है +2, फिर हो रहा है +7, फिर हो रहा है +6। वैसे सेकंड में भी हम लोग देखेंगे क्या सेम रूल फॉलो कर रहा है। इसमें M आता है हमारा 20, M आता है हमारा 13, J आता है 10, E आता है 5 और B आता है सेकंड नंबर पे, P आता है 16 और यहाँ पे डबल L है, हाँ डबल L आता है हमारा 12 पे, H आता है हमारा 8 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +3 और यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +2 और 5 से 12 से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +7
और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8, यानी यहाँ पे हो रहा है हमारा +6, यानी पहले +3 +2 +7 फिर +6। v आता है हमारा 22 पे, p आता है हमारा 16 पे, z आता है 26 और t आता है 20 पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे +3 करेंगे, 22 पे +3 करेंगे तो होगा हमारा 25 और 25 पे आता है हमारा y, और 16 पे +2 करेंगे तो होगा हमारा 18 और 18 पे आता है r। फिर देखिए यहाँ पे 26 है z, यहाँ पे क्या 7 प्लस करेंगे तो 26 तक ही तो अल्फ़ाबेट आता है। फिर से हम लोग का वही रिपीट होगा तो 7 नंबर पे आता है हमारा g, और उसके बाद 20 है, 20 फिर 20 में हम लोग 6 प्लस करेंगे लास्ट में तो होगा 26 पे आता है हमारा z, यानी YRGZ, YRGZ ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 डिब्बे ABCDIJK एक निश्चित एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ये जो 7 डिब्बे हैं, ये लाइन सीधा नहीं बना, ये जो 7 डिब्बे हैं ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है लाइन एक के बाद एक वैसे ही रखे हुए हैं। तो आई केवल ए को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई केवल ए को आई के ऊपर रखा गया है, यहाँ पे आई नहीं है, केवल ए को आई के ऊपर रखा गया है, केवल ए को आई के ऊपर रखा गया है। और फिर बोल रहा है आई और सी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, आई और सी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। अब बोला है के को जे के नीचे रखा गया है, के को जे के नीचे, केवल बोला है, केवल जो के है के को जे के नीचे, जे के नीचे सिर्फ के को रखा गया है और कोई नहीं है। डी को सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। डी को सी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, कहीं कुछ छूट रहा है। सी के ऊपर नहीं रखा गया है, यानी यहाँ पे होगा डी ठीक ऊपर, सी के ठीक ऊपर डी को नहीं रखा गया है, मतलब यही वाला जगह खाली है, तो यहाँ पे होगा डी और बचा कौन अभी, बी। अब बोला है बी और के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, बी और के बीच सिर्फ 2 डिब्बों को रखा गया है, यानी होगा ऑप्शन डी 2 डिब्बे हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये जो है वो बिंदु ए से चलना शुरू करती है, ये हमारा है, ये देखिए ये उत्तर, ये दक्षिण होता है, ये पूरब और ये पश्चिम, ये है हमारा बिंदु ए, और यहाँ से वो चलना शुरू करते हैं और पूरब की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ये हमारा होता है पूरब, तो वो पूरब की ओर जाता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। वो बाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से यहाँ
वो 32 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वे बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाया, अंत में वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, अब वो लास्ट में सिर्फ एक बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यहाँ से 2 किलोमीटर गाड़ी चलाया और वो बिंदु P पर रुकता है। ये जो यहाँ पे है ये है हमारा बिंदु P और यहाँ पे वो रुक जाता है। बिंदु A पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए? यहाँ बिंदु A तक पहुँचने के लिए उसको कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? तो देखिए यहाँ से हमारा टोटल है ये टोटल है हमारा 18 और ये यहाँ से यहाँ गया 7 और यहाँ से यहाँ है 7 और यहाँ से यहाँ पे है 6, तो होगा 7 + 6 करेंगे तो होगा हमारा 13 और ये टोटल है 18 और 18 से जब हम लोग -13 करेंगे तो होगा हमारा 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 5 किलोमीटर जाएगा उत्तर की ओर, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो मुड़ता है, फिर वो 21 मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर, फिर वो 2 गया और यहाँ पे रुक गया। ये टोटल हमारा है 18, 7, 13, यहाँ पे आ रहा है हमारा 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ई देते हैं 5 किलोमीटर उत्तर। ऑप्शन ई हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी हुआ होगा या फिर ऑप्शन में। तो चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर HJEI का संबंध एक निश्चित तरीके से OQLP से है। उसी प्रकार JLGK का संबंध है QSNR से। समांतर का अनुसरण करते हुए LNIM का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा, हमें वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। H आता है हमारा 8, J आता है हमारा 10 पे, E आता है हमारा 5 और I आता है 9 पे, O 15, ये Q 17 और L आता है 12 और P आता है 16 पे। देखिए यहाँ पे हो रहा है +7, यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +7 यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +7 और यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +7, यानी इन सब में हो रहा है हमारा +7। तो इसमें भी हम लोग चेक करेंगे। J आता है 10, L आता है 12 पे, G आता है 7 और K आता है 11 पे। वैसे ही Q आता है हमारा 17, S 19, F 14 पे आता है N और R आता है हमारा 18 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +7, यहाँ पे भी हो रहा है +7 और यहाँ पे भी हो रहा है +7
और यहाँ पे भी +7, यानी इन सब में हो रहा है +7 इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही इसमें L आता है हमारा 12 पे, N आता है 14, I आता है 9 पे और M आता है 13 पे। 12 पे +7 करेंगे तो आएगा हमारा 19 और 19 पे आता है हमारा S। फिर N पे अगर हम लोग N आता है 14 पे और 14 + 7 करेंगे तो आएगा हमारा 28 यानी 2 पे आएगा हमारा 14, सॉरी 7 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 21 और 21 पे आता है हमारा U। 9 पे +7 करेंगे तो आएगा हमारा 16 पे आता है P और M है 13 और 13 पे +7 करेंगे तो आएगा हमारा 20 और 20 पे आता है हमारा T, यानी SUPT होगा राइट आंसर। SUPT ऑप्शन C हमारा है राइट आंसर। गला खराब हो गया है गाइज। मिस्टर Z, ये जो मिस्टर है, मिस्टर Z बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करते हैं। ये हमारा हुआ डायरेक्ट। ये लाइन मेरा सीधा क्यों नहीं बनता है? ये देखिए, ये हमारा होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ये जो मिस्टर Z है वो बिंदु A, यानी ये हमारा हुआ बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 21 किलोमीटर, ये देखिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम की ओर जाएंगे। पश्चिम की ओर जाएंगे पश्चिम की ओर जाएंगे ये 21 किलोमीटर, ठीक है, इधर गए। फिर उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वो बाएं मुड़े और 5 किलोमीटर ड्राइव किए। अब बोला है वो फिर से बाएं नहीं दाएं मुड़ेंगे। अब फिर से दाएं मुड़ेंगे और 7 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। अब वो दाएं मुड़ेंगे, ये दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। ये तो बोर्ड से बाहर ही चले गए ये मिस्टर Z। अब इसके बाद बोला है वो फिर दाएं मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब फिर से दाएं मुड़ेंगे। चलो अच्छा वो दाएं मुड़ गए, नहीं तो वो बोर्ड से बाहर निकल जाते। अब वो दाएं मुड़े और 11 किलोमीटर ड्राइव किया। अंत में वो दाएं मुड़ते हैं और 28 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वो दाएं मुड़ते हैं और 28 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। अब वो बिंदु P पर रुक जाते हैं। अब हमें पूछा है बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसको कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। देखिए ये हमारा है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 और ये वाला डिस्टेंस है हमारा 5, यानी अगर हम लोग 11 से -5 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6 और वो किस दिशा में जा रहा है, इधर, यानी दक्षिण दिशा जा रहा है 6 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCDEF और G एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ये है एक गोल मेज, यानी आप मान के चलते हैं ये गोल जो चेयर होता है, गोल चेयर, उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। गोल चेयर नहीं, गोल टेबल, खाने वाला टेबल होता नहीं है, वहाँ पे वो बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? सही से बन जा।
7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति। अब बोला है जी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। यहाँ पे जी के ये राइट साइड, इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर बैठा है डी। अब बोला है डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है बी। ये बी का राइट साइड, बी के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर बैठा है बी। अब बोला है ए के ठीक दाएं बैठा है सी। ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं बैठा है सी। यहाँ पे देखिए 2 जगह सामने आमने सामने यहीं पे खाली है, तो यहाँ पे देंगे ए के ठीक दाएं यहाँ पे बैठा है सी। अब बचा कौन? अब नहीं बचा, और एक लाइन है। सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है ई। सी के दाएं, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो सी के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर बैठा है यहाँ पे ई। अब बचा कौन? एफ। तो अभी पूछा है ई के बाएं से गिनने पर ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं? ये ई के बाएं यानी लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो ई और एफ के बीच, ये ई के लेफ्ट साइड से गिनेंगे ई और एफ के बीच एक व्यक्ति, यानी ऑप्शन डी हमारा है राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं? सम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड हो, और विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको ये वाला, अब तक शायद 3 क्वेश्चन आ गया है सेम। ऐसे कितने सम संख्या है? मान के चलते हैं 2, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, ये क्या आ गया? ये क्या हो गया? आ गया। ऐसे कितने सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, उसके पहले भी एक सम संख्या होगा, जैसे कि 4 मान के चलते, और ठीक बाद में होगा एक विषम संख्या यानी 3। यानी 2 सम और एक विषम हम लोग को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 2 सम और एक विषम। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 सम है लेकिन विषम है नहीं। ये देखिए 2 सम और एक विषम, एक हुआ यहाँ पे, देखिए और नहीं है, यानी यहाँ पे एक ही है। ऑप्शन डी हमारा होगा राइट आंसर। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 सेम रिलेट करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों जैसा सेम रिलेट नहीं करेगा, हम लोग को वो ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। एम आता है हमारा 13 और टी आता है हमारा 20 पे, और पी आता है हमारा 16 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा +3 और यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +3। वैसे ऑप्शन बी में देखेंगे जे आता है 10, क्यू आता है हमारा 17 पे, एल आता है हमारा 11, एल आता है 12 पे, आई आता है हमारा 9 पे। देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा +2, और यहाँ पे हो रहा है हमारा -8। आई नो क्यू 17 ठीक है ना। वैसे इसमें देखेंगे एल आता है हमारा 20, एल आता है हमारा 12 पे, एस आता है हमारा 19 और ओ आता है 15 पे,
v आता है हमारा 22 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +3 और यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +3, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही ऑप्शन डी में चेक करेंगे हम लोग। एफ आता है हमारा 7, एफ आता है हमारा 6 पे और एम आता है हमारा 13, आई आता है 9 और पी आता है हमारा 16 पे। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है हमारा +3 और यहाँ पे भी हो रहा है +3, यानी ऑप्शन ए, सी और डी जो है सेम रूल फॉलो करके एक ग्रुप बना रहे हैं और ऑप्शन बी जो है इन तीनों जैसा सेम रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए आज का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।